बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Now the next topic is खत का ढलान, slope of line. Look here, x axis and y axis and खत L is given here. शक्ल में खत L पर दो नुकात P x1 y1 और Q x2 y2 वाक़े हैं। दो नुकात यहाँ पर वाक़े हैं P और Q। खत L की ढलान को M से जाहिर करते हैं। खत L की ढलान बराबर M बराबर, ये ज़ाब्ता ध्यान में रखिए, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, x महवर और x महवर के मुतवाज़ी खतूत की ढलान सिफर होती है। y महवर और इसके मुतवाज़ी खतूत की ढलान तय नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट, मुतवाज़ी खतूत की ढलान मसावी होती हैं। जब मुख्तलिफ खतूत की ढलान मसावी होती है तो वो खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, डायग्राम दी गई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, खत एल दिया गया है, यहाँ जाविया दिया गया है थीटा। खत एल के ज़रिए एक्स महवर की मस्बत सिमत बनाए गए जाविये की टैन निस्बत को इस खत की ढलान कहते हैं। ध्यान दीजिए, खत एल के ज़रिए एक्स महवर के साथ में एक्स महवर के मस्बत सिमत में एक जाविया बन रहा है थीटा। तो शक्ल में खत एल एक्स महवर की मस्बत सिमत में जाविया थीटा बनाता है। तो खत की ढलान एम बराबर, एक ज़ाब्ता हमें हासिल होगा टैन थीटा। ध्यान दीजिए, आइए देखते हैं मश्क़ी सेट 5.3 के सवाल कैसे हल करेंगे। पहला सवाल ध्यान दीजिए, झैल में ख़त के ज़रिए एक्स महवर की मस्बत सिमत में बनाए गए जाविये दिए हुए हैं, यानी थीटा की कीमतें यहाँ दी गई हैं। इसकी मदद से उस ख़त की ढलान मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, पहला सवाल, थीटा दिया हुआ है यहाँ पे 45 डिग्री। थीटा बराबर यहाँ 45 दिया गया है, इसलिए ख़त की ढलान बराबर टैन थीटा। ध्यान दीजिए, टैन थीटा की कीमत दी गई है 45 डिग्री। टैन 45 ये हमें हासिल होता है 1, इसलिए हम जवाब लिखेंगे दिए गए खत की ढलान 1 है। उसी तरीके से दूसरा सवाल ध्यान दीजिए, यहाँ थीटा की कीमत दी गई है, थीटा बराबर 60 डिग्री। चूँकि हमें पता है खत की ढलान बराबर लिखिए टैन थीटा, इसलिए कीमतें रखिए। टैन थीटा की कीमत दी गई है 60 डिग्री। टैन 60 ये इसकी कीमत होती है जज़र 3, इसलिए जवाब लिखिए। इसलिए दिए गए खत की ढलान जज़र 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कीमत दी गई है यहाँ पे थीटा की 90 डिग्री। हल, थीटा बराबर दिया गया है 90 डिग्री, इसलिए खत की ढलान बराबर, ज़ाब्ता लिखिए टैन थीटा। थीटा की कीमतें रखिए, हमें हासिल हो जाएगा टैन 90। अब टैन 90 की कीमत तय नहीं कर सकते, हम लिखेंगे यहाँ पर तय नहीं कर सकते, इसलिए जवाब लिखिए दिए गए खत की ढलान तय नहीं कर सकते। अगला सवाल ध्यान दीजिए, झैल में दिए हुए नुकात से गुजरने वाले खतूत की ढलान मालूम कीजिए। पहला, नुकात ए के मुहद्ददीन और नुकात बी के मुहद्ददीन दिए गए हैं। जो नुकात ए के मुहद्ददीन हैं 2, 3 और नुकात बी के मुहद्ददीन हैं 4, 7। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम नुकात ए के मुहद्ददीन x1 y1 और नुकात बी के मुहद्ददीन x2 y2, इसलिए ज़ाब्ता लिखें खत ए बी की ढलान, यहाँ नुकात दिए गए हैं ए बी, इसलिए हम लिखेंगे खत ए बी की ढलान, ज़ाब्ता लिखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कीमतें रखिए, y2 में 7 वज़ा y1 3 बटे x2 4 वज़ा x1 2। हल कीजिए,
7 में से 3 तफरीक करने पर हमें हासिल होगा 4/4 में से 2 तफरीक करने पर 2 कैंसिल कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 2। इसलिए खत ए बी की ढलान, जवाब लिखिए, खत ए बी की ढलान बराबर 2। खत ए बी की ढलान 2 है। ध्यान दीजिए, उसी तरह से हमें खत पी क्यू की ढलान मालूम करना है। तो नुकात पी के मुहद्ददीन यहाँ दिए गए हैं -3, 1 और नुकात क्यू के मुहद्ददीन दिए गए हैं 5 और -2। फर्स्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे नुकात के मुहद्ददीन x1 y1 और यहाँ x2 y2। तो हमें खत पी क्यू की ढलान मालूम करना है। खत पी क्यू की ढलान बराबर, ज़ाब्ता लिखिए, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कीमत रखिए, y2 -2 y1 1 बटे x2 5 वज़ा x1 -3। ध्यान दीजिए, -2 -1 हमें हासिल हो जाएगा -3 बटे 5, मनफी ज़रफ़ मनफी मस्बत 3। ध्यान दीजिए, -3 बटे 8। इसलिए हमें यहाँ कीमत हासिल हो गई खत पी क्यू ढलान, खत पी क्यू की ढलान बराबर -3 बटे 8। जवाब लिखिए, खत पी क्यू की ढलान -3 बटे 8 है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अगला सवाल। यहाँ हमें खत सी डी की ढलान मालूम करना है। हल लिखिए, सी के मुहद्ददीन दिए गए हैं 5 और -2। उसी तरह से डी के मुहद्ददीन दिए गए हैं 7, 3। इन्हें हम फर्स्ट कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। खत सी डी की ढलान बराबर, ज़ाब्ता लिखिए, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कीमतें रखिए, y2 मीन्स 3 माइनस y1 -2 बटे x2 7 माइनस x1 5 बराबर। हल कीजिए, मनफी ज़रफ़ मनफी मस्बत 2 बटे 7 में से 5 तफरीक कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 2। 3 में 2 जमा करने पर 5 बटे 2। इसलिए खत सी डी की ढलान बराबर 5 बटे 2। जवाब लिखिए, खत सी डी की ढलान 5 बटे 2 है। अगला ध्यान दीजिए, अगले सवाल में हमें खत एल एम की ढलान मालूम करना है। तो एल के मुहद्ददीन दिए गए हैं -2 -3। उसी तरह से नुक्ता एम के मुहद्ददीन हैं -6 -8। फर्स्ट कर लीजिए मुहद्ददीन x1 y1 और एम के मुहद्ददीन को x2 y2। इसलिए हमें यहाँ मालूम करना है खत एम एल की ढलान बराबर, ज़ाब्ता लिखिए, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कीमतें रखें, y2 की कीमत है -8 वज़ा y1 -3 बटे x2 -6 वज़ा x1 -2। ध्यान दीजिए, -8 मनफी ज़रफ़ मनफी मस्बत 3 बटे -6 मनफी ज़रफ़ मनफी मस्बत 2। एक मनफी है एक मस्बत है, बड़ी अदद में से छोटी अदद हम तफरीक करेंगे 5 और बड़ी अदद की अलामत मनफी बटे, यहाँ भी एक मनफी एक मस्बत है, तफरीक का अमल होगा। 6 में से 2 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा 4 और बड़ी अदद की अलामत होंगी मनफी। मनफी मनफी कैंसिल होके हमें यहाँ जवाब हासिल हो जाएगा 5 बटे 4। इसलिए खत एम एल की ढलान बराबर 5 बटे 4। जवाब लिखिए, खत एम एल की ढलान
5/4 है। अगले सवाल में नुकात ई और एफ के मुहद्ददीन दिए गए हैं। हमें ख़त ई एफ की ढलान मालूम करना है। तो नुक्ता ई के मुहद्ददीन -4 -2 लिख लीजिए और उसी तरह से नुक्ता एफ के मुहद्ददीन 6 और 3। ख़त ई एफ की ढलान मालूम करना है। इन्हें फर्स्ट कर लेते हैं हम x1 y1 और इसे x2 y2। ज़ाब्ता लिखें। ख़त ई एफ की ढलान बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। कीमत रखिए 3 वज़ा y1 -2 बटे x2 6 वज़ा x1 -4 बराबर 3। मनफी ज़रब मनफी मस्बत 2 बटे 6 मनफी ज़रब मनफी मस्बत 4। 3 + 2 5 बटे 6 + 4 10। कैंसिल कीजिए 5 × 5 5 दूनी 10 हमें हासिल हो जाएगा 1/2। इसलिए ख़त ई एफ की ढलान बराबर 1/2। जवाब लिखिए। इसलिए ख़त ई एफ की ढलान 1/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हमें एस टी की ढलान मालूम करना है। हल लिखिए। मुहद्ददीन लिखिए। नुक्ता टी के मुहद्ददीन 0 -3 और नुक्ता एस के मुहद्ददीन 0 4। फर्स्ट कीजिए x1 y1 और यहाँ x2 y2। तो ख़त टी एस की ढलान बराबर ज़ाब्ता लिखिए y2 - y1 बटे x2 - x1। कीमतें रखिए y2 मीन्स 4 वज़ा y1 वज़ा 3 बटे x2 0 वज़ा x1 0 बराबर 4। मनफी ज़रब मनफी मस्बत 3 बटे 0 बराबर 7/0 और 7/0 यानी नाकाबिले तारीफ़। इसकी कोई कीमत नहीं होती, इसलिए हम लिखेंगे ख़त टी एस की ढलान तय नहीं की जा सकती। ज़ैल में से दिए हुए नुकात हमख़ती है या नहीं उसे तय कीजिए। नुकात के मुहद्ददीन दिए गए हैं ABC, यानी ढलान का तस्वर इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे बताना होगा कि ये नुकात हमख़ती है या नहीं। तो हम इसके लिए AB की ढलान मालूम करेंगे और BC की ढलान मालूम करेंगे। तो इसका हल लिखिए। ख़त AB की ढलान AB की ढलान के लिए हम A के मुहद्ददीन -1 -1 और B के मुहद्ददीन 0 1 ले लेंगे। इसे हम फर्स्ट कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इसलिए ज़ाब्ता लिखिए। ख़त AB की ढलान बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। कीमतें रखिए y2 यानी 1 वज़ा y1 वज़ा 1 बटे x2 0 वज़ा x1 यानी -1। हल कीजिए 1 मनफी ज़रब मनफी मस्बत 1/0 मनफी ज़रब मनफी मस्बत 1। तो हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा 2/1। इसे दीजिए मसौवत नंबर 1। और दूसरा हमें मालूम करना है ख़त BC की ढलान। तो ख़त BC की ढलान के लिए हम नुक्ता B के मुहद्ददीन लेंगे। नुक्ता B के मुहद्ददीन है 0 1 और नुक्ता C के मुहद्ददीन है 1 3। इसे हम फर्स्ट कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इसलिए ज़ाब्ता लिखिए। ख़त BC की ढलान बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। y2 3 वज़ा y1 1 बटे x2 1 वज़ा x1 0 बराबर
3 वसा 1 2/1 मसावत 2। ध्यान दीजिए मसावत 1 और 2 में हमें 2/1 हासिल हुआ, यानी मसावत 1 और 2 से खत ए बी की ढलान बराबर खत बी सी की ढलान। ध्यान दीजिए ए बी और बी सी ये दोनों में नुक्ता भी मुश्तरक है और हम लिखेंगे नुक्ता बी दोनों खतूत में मुश्तरक है। इसलिए नुकात ए बी और सी हम खती नुकात हैं। जवाब लिखिए। इसलिए नुकात ए -1 बी 0 1 और सी 1 3 हम खती नुकात हैं। इस सवाल में भी हमें मालूम करना है कि नुकात डी ई एफ हम खती नुकात है या नहीं। हल ध्यान दीजिए। पहले ख़त हम दोनों की ढलान मालूम करेंगे। ख़त डी ई की ढलान नुक्ता डी के मुहद्ददीन है -2 -3, इसे लिख लीजिए। और नुक्ता ई के मुहद्ददीन दिया गया है 1 और 0। इन्हें हम फर्ज कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इसलिए खत डी ई की ढलान ज़ाब्ता लिखे बराबर y2 वज़ा y1 x2 -x1। कीमतें रखिए y2 में 0 माइनस y1 -3 x2 मीन्स 1 वज़ा x1 -2। हल कीजिए 0 मनफी ज़रब मनफी मस्बत 3/1 मनफी ज़रब मनफी मस्बत 2 बराबर 3/3 3/3 यानी 1। इसे दीजिए मसावत नंबर 1। और दूसरा ई एफ, तो हमें ख़त ई एफ की ढलान मालूम करना है। तो ख़त ई एफ की ढलान के लिए हम नुक्ता ई के मुहद्ददीन लेंगे। नुक्ता ई के मुहद्ददीन है 1 0 और नुक्ता एफ के मुहद्ददीन दिया हुआ है 2 1। इन्हें हम फर्ज कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इसलिए ख़त ई एफ की ढलान ज़ाब्ता लिखिए बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। कीमत रखिए y2 मीन्स 1 वज़ा y1 0 x2 2 वज़ा x1 1 बराबर 1/2 में से 1 तफरीक करने पर 1 हासिल होगा, यानी 1। इसे दीजिए मसावत नंबर 2। मसावत 1 और 2 से ख़त डी ई की ढलान बराबर ख़त ई एफ की ढलान। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये दोनों खतूत में नुक्ता ई ये मुश्तरक है, तो हम लिखेंगे और नुक्ता ई दोनों खतूत में मुश्तरक है। इसलिए नुकात डी ई और एफ हम खती नुकात हैं। इसलिए जवाब लिखिए। इसलिए नुकात डी के मुहद्ददीन -2 -3 ई के मुहद्ददीन 1 0 और एफ 2 1 हम खती नुकात हैं।
नेक्स्ट सवाल ध्यान दीजिए। यहाँ भी हमें मालूम करना है कि नुकात एल एम एन हमखती नुकात है या नहीं। तो इसके लिए हमें ढलान मालूम करना होगा। पहले हम खत एल एम की ढलान मालूम कर लेते हैं, फिर हम खत एम एन की ढलान मालूम करेंगे। तो पहले खत एल एम की ढलान के लिए ध्यान दीजिए। यहाँ हम नुक्ता एल के मुहद्ददीन लेंगे 2, 5 और नुक्ता एम के मुहद्ददीन लेंगे 3, 3। फर्ज कीजिए मुहद्ददीन x1 y1 और यहाँ पर x2 y2। तो खत एल एम की ढलान ज़ाब्ता लिखिए बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर कीमतें रखिए 3 वज़ा 5 बटे 3 वज़ा 2। 3 में से 5 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा -2 बटे 1। तो हमें यहाँ कीमत हासिल हो गई -2। इसे दीजिए मसावात नंबर 1। दूसरा हमें मालूम करना है खत एम एन की ढलान। ध्यान दीजिए, खत एम एन की ढलान मालूम करने के लिए हम नुकात एम और एन के मुहद्ददीन लेंगे। तो नुक्ता एम के मुहद्ददीन है 3, 3 और नुक्ता एन के मुहद्ददीन है 5 और 1। इन्हें हम मुहद्ददीन फर्ज कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। तो खत एम एन की ढलान बराबर ज़ाब्ता लिखिए y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 की कीमत है 1 वज़ा y1 3 बटे x2 5 वज़ा x1 3। 1 में से 3 तफरीक कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा -2 बटे 5 में से 3 तफरीक करने पर 2 कैंसिल कीजिए -1। मसावात नंबर 2। ध्यान दीजिए, मसावात 1 में हमें हासिल हुआ था -2 और मसावात 2 में हमें हासिल हुआ है -1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मसावात 1 और 2 से खत एल एम की ढलान ये बराबर नहीं है खत एम एन की ढलान से। चूँकि दोनों खतूत की ढलान मसावी नहीं है इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए नुकात एल एम और एन हम खती नुकात नहीं है। इसलिए नुकात एल 2, 5 एम 3,3 और एन 5,1 हम खती नुकात नहीं हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिए। यहाँ नुकात पी क्यू आर दिए गए हैं। यहाँ भी मालूम करना है हमें कि ये नुकात हम खती नुकात हैं या नहीं। तो इसके लिए हम पहले मालूम करेंगे ख़त पी क्यू की ढलान। तो लिखिए यहाँ पर ख़त पी क्यू की ढलान। इसके लिए हम नुकात पी और क्यू के मुहद्ददीन लेंगे। नुक्ता पी का मुहद्ददीन है 2 - 5 और नुक्ता क्यू के मुहद्ददीन है 1 और -3। इनके मुहद्ददीन को हम फर्ज कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। ज़ाब्ता लिखिए ख़त पी क्यू की ढलान बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कीमतें रखिए -3 y1 की कीमत है -5 बटे x2 1 वज़ा x1 की कीमत है 2। हल कीजिए इसे -3 मनफी ज़रब मनफी मस्बत 5 बटे 1 में से 2 तफरीक करने पर -1 बराबर -3 मस्बत 5 यानी 2 बटे -1। यहाँ हमें हासिल हो गया -2। इसे देंगे मसावात नंबर 1। और उसी तरह हमें मालूम करना है ख़त क्यू आर की ढलान। ख़त क्यू आर की ढलान। ख़त क्यू आर की ढलान मालूम करने के लिए हम यहाँ नुकात के मुहद्ददीन लेंगे क्यू और आर। तो नुक्ता क्यू के मुहद्ददीन 1 -3 और नुक्ता आर के मुहद्ददीन है -2 और 3। इनके मुहद्ददीन को फर्ज कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इसलिए ख़त क्यू आर की ढलान बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कीमतें रखिए
3 वज़ा y1 की कीमत है -3 बटे x2 माइनस x1 -2 -x1 है 1 बराबर 3 मनफी ज़रब मनफी मस्बत 3 बटे -2 -1 -3 हल कीजिए 3 जमा 3 6 बटे -3 कैंसिल कीजिए 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी -2 मसावात नंबर 2। ध्यान दीजिए मसावात 1 और 2 में हमने कीमतें हासिल की है -2 और -2। ध्यान दीजिए यहाँ लिखेंगे हम मसावात 1 और 2 से खत PQ की ढलान ये बराबर है खत QR की ढलान। ध्यान दीजिए ये दोनों ढलान मसावी हैं और यहाँ दोनों खतूत में नुक्ता Q मुश्तरक नुक्ता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर और नुक्ता Q दोनों खतूत में मुश्तरक हैं इसलिए नुकात P, Q और R हम खती नुकात हैं इसलिए हम लिखेंगे नुकात P 2 -5 Q 1 -3 और R -2 3 हम खती नुकात है। नुकात RST हम खती नुकात है या नहीं कि ये हमें साबित करना है तो हम यहाँ पे पहले ख़त RS की ढलान मालूम करेंगे। तो ख़त RS की ढलान ख़त RS की ढलान के लिए R के मुहद्ददीन है 1 -4 और नुक्ता S के मुहद्ददीन है -2 और 2। इनके मुहद्ददीन फ़र्ज़ कर लेते हैं हम x1 y1 और x2 y2। इसलिए ख़त RS की ढलान बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर 2 वज़ा y1 की कीमत है -4 बटे x2 -2 -x1 की कीमत है 1 बराबर 2 मनफी ज़रब मनफी मस्बत 4 बटे -2 -1 हमें हासिल हो जाएगा -3 2 जमा 4 6 बटे -3 कैंसिल कीजिए 3 दूनी 6 यानी -2 इसे दीजिए मसावात नंबर 1। और हम मालूम करेंगे ख़त ST की ढलान इसलिए ख़त ST की ढलान के लिए नुक्ता S के मुहद्ददीन -2, 2 और नुक्ता T के मुहद्ददीन -3 और 4। इनके मुहद्ददीन फ़र्ज़ कर लेते हैं हम x1 y1 और x2 y2। तो ख़त ST की ढलान बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 कीमतें रखिए 4 वज़ा 2 बटे x2 यानी -3 वज़ा x1 -2 बराबर 4 वज़ा 2 2 बटे -3 मनफी ज़रब मनफी मस्बत 2 बराबर 2 बटे -1 बराबर -2 इसे दीजिए मसावात नंबर 2। ध्यान दीजिए मसावात 1 और 2 से दोनों खतूत की ढलान मसावी हैं इसलिए हम लिखेंगे ख़त RS की ढलान बराबर ख़त ST की ढलान। ध्यान दीजिए ये दोनों खतूत में नुक्ता S मुश्तरक नुक्ता है और लिखेंगे हम और नुक्ता S दोनों खतूत में मुश्तरक नुक्ता है।
इसलिए नुकात R, S और T हम खती नुकात हैं। जवाब लिखिए। इसलिए नुकात R 1 - 4, S -2 2 और T -3 4 हम खती नुकात हैं। ध्यान दीजिए अगला सवाल। यहाँ भी हमें मालूम करना है कि नुकात A के N हम खती नुकात है या नहीं। तो इसके लिए हम पहले ख़त AK की ढलान मालूम करेंगे। तो ख़त AK की ढलान के लिए नुकात A और K के मुहद्ददीन लिखेंगे। नुक्ता A के मुहद्ददीन है -4 4 और नुक्ता K के मुहद्ददीन है -2 और 5/2। इन्हें हम फर्ज कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इसलिए ख़त AK की ढलान ज़ाब्ता लिखिए बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 बराबर। ध्यान दीजिए y2 - y1, y2 है 5/2 वज़ा y1 की कीमत है 4 बटे x2 - x1 यानी -2 -x1 है -4। ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों का नसबनुमा अलग अलग है, इसलिए हम तिरछी ज़रब करेंगे। 5 वज़ा 4 दूनी 8 बटे 2 बटे -2 मनफी ज़रब मनफी मस्बत 4। हल कीजिए 5 वज़ा 8 यानी -3/2 बटे -2 मस्बत 4 यानी 2। तो हमें ये कीमत हासिल हो गई -3/4। इसे दीजिए मसावात नंबर 1। और दूसरा हमें मालूम करना है ख़त KN की ढलान। ख़त KN की ढलान के लिए हम नुक्ता K और N के मुहद्ददीन लिखेंगे। नुक्ता K के मुहद्ददीन है -2 5/2 और नुक्ता N के मुहद्ददीन है 4 और -2। इन्हें हम फर्ज कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इसलिए ख़त KN की ढलान बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 बराबर y2 -2 मनफी y1 है 5/2 बटे x2 - x1 4 वज़ा x1 है वज़ा 2। हल कीजिए। दोनों का नसबनुमा अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ तिरछी ज़रब कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 -4 -5 बटे 4 मनफी ज़रब मनफी मस्बत 2 बराबर -4 -5 -9 बटे 2 बटे में 6। तो ये हमें हासिल हो जाएगा -9 बटे 6 दूनी 12। हल कीजिए 3 तिया 9 3 चौक 12। इसलिए ख़त KN की ढलान बराबर -3/4। इसे दीजिए मसावात नंबर 2। तो मसावात 1 और 2 से ख़त AK की ढलान बराबर ख़त KN की ढलान। ध्यान दीजिए दोनों खतूत की ढलान यहाँ मसावी है और दोनों खतूत में नुक्ता K मुश्तरिक है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे और नुक्ता K दोनों खतूत में मुश्तरिक है। इसलिए नुकात A, K और N हम खती नुकात हैं। ध्यान दीजिए इसलिए जवाब लिखेंगे। इसलिए नुकात A मुहद्ददीन -4 4 K -2 5/2 और N
4 मनफी 2 हम खती नुकात है। अगला सवाल दिया हुआ है ए इसके मुहद्दिदीन दिए गए हैं 1 मनफी 1 और नुक्ता बी मुहद्दिदीन दिए गए 0 4 और नुक्ता सी के मुहद्दिदीन दिए हैं मनफी 5 और 3। ये मुसल्लस के रास हैं, तो हर ज़िले की ढलान मालूम कीजिए। यानी हमें यहाँ ढलान मालूम करना है ए बी बी सी और ए सी की ढलान। तो पहला ज़िला ए बी की ढलान, ध्यान दीजिए ज़िला ए बी की ढलान के लिए यहाँ ए के मुहद्दिदीन 1 मनफी 1 और नुक्ता बी के मुहद्दिदीन 0 4 लेंगे। इन्हें हम फर्स्ट कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इसलिए ख़त ए बी की ढलान बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कीमतें रखिए 4 वज़ा 1 बटे 0 वज़ा 1, मनफी ज़रब मनफी मस्बत 1 बटे मनफी 1, 4 और 1 5, 5 बटे मनफी 1। तो यहाँ हमें कीमत हासिल हो गई मनफी 5। इसलिए ज़िला ए बी की ढलान बराबर मनफी 5। दूसरा ज़िला बी सी की ढलान, ज़िला बी सी की ढलान मालूम करने के लिए हम नुक्ता बी के मुहद्दिदीन 0 4 और नुक्ता सी के मुहद्दिदीन मनफी 5 और 3 लेंगे। इन्हें हम फर्स्ट कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इसलिए ज़ाब्ता लिखिए ज़िला बी सी की ढलान बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कीमतें रखिए y2 की कीमत है 3 वज़ा y1 4 बटे x2 मनफी 5 मनफी 0 बराबर 3 में से 4 तफरीक करने पर मनफी 1 बटे मनफी 5। मनफी मनफी कैंसिल, हमें हासिल हो जाएगा 1 बटे 5। इसलिए हम लिखेंगे ज़िला बी सी की ढलान बराबर 1 बटे 5। नेक्स्ट तीसरा हमें मालूम करना है ज़िला ए सी की ढलान। ज़िला ए सी की ढलान मालूम करने के लिए हम नुकात ए और सी के मुहद्दिदीन लिखेंगे। नुक्ता ए के मुहद्दिदीन 1 मनफी 1 और नुक्ता सी के मुहद्दिदीन मनफी 5 3। इन्हें हम फर्स्ट कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इसलिए ज़ाब्ता लिखे ज़िला ए सी की ढलान और ख़त ए सी की ढलान बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कीमतें रखिए y2 3 वज़ा 1 बटे x2 मनफी 5 मनफी 1। हल कीजिए 3 मनफी ज़रब मनफी मस्बत 1 बटे मनफी 5 मनफी 1 मनफी 6। हमें यहाँ हासिल हो जाएगा 4 बटे मनफी 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6 मनफी 2 बटे 3। यहाँ हमें ज़िला ए सी की ढलान मालूम हो गई मनफी 2 बटे 3। इसलिए जवाब लिखिए मुसल्लस के ज़िला ए बी की ढलान मनफी 5, ज़िला बी सी की ढलान 1 बटे 5 और ज़िला ए सी की ढलान मनफी 2 बटे 3 है। अगला सवाल ध्यान दीजिए। नुकात ए बी सी और डी के मुहद्दिदीन दिए गए हैं। दिखाइए कि ये मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी के रास हैं। ध्यान दीजिए मुतवाज़िल अज़ला में मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी होते हैं और मसावी होते हैं। अगर हम यहाँ एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ए बी सी डी,
तो हमें यहाँ पे ए बी, बी सी, सी डी और ए डी की ढलान मालूम करना होगा। तो पहला, ज़िला ए बी की ढलान। ज़िला ए बी की ढलान मालूम करने के लिए हम नुकात ए और डी बी के मुहद्ददीन लेंगे। नुक्ता ए के मुहद्ददीन है -4, -7 और नुक्ता बी के मुहद्ददीन है -1 और 2। इसे हम फर्ज कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इसलिए ख़त ए बी की ढलान, और इसे हम ज़िला ए बी की ढलान लिख लेते हैं। ज़िला ए बी की ढलान बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। कीमतें रखिए 2 वज़ा y1 -7 बटे x2 -1 -4 बराबर 2 + 7 बटे -1 + 4 9 बटे 3। इसे दीजिए मसावत नंबर 1। अब दूसरा, ज़िला बी सी की ढलान मालूम करना है हमें। ज़िला बी सी की ढलान के लिए हम नुक्ता बी के मुहद्ददीन लेंगे -1 2 और नुक्ता सी के मुहद्ददीन लेंगे 8 और 5। कीमतें रखिए। इसे हम फर्ज कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इसलिए ज़िला बी सी की ढलान बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। कीमतें रखिए 5 वज़ा y1 2 बटे x2 8 वज़ा x1 -1 बराबर 5 में से 2 तफरीक कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 3 बटे 8। मनफी ज़रब मनफी मस्बत 1 बराबर 3 बटे 9 बराबर 1 बटे 3। इसे दीजिए मसावत नंबर 2। अब हम मालूम करेंगे ज़िला सी डी की ढलान। इसके लिए हम मुहद्ददीन लिख लेते हैं। नुक्ता सी के मुहद्ददीन 8,5 और नुक्ता डी के मुहद्ददीन 5 और -4। इन्हें हम फर्ज कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इसलिए ज़ाब्ता लिखिए ज़िला सी डी की ढलान बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। कीमतें रखिए, हमें हासिल हो जाएगा -4 -5 बटे 5 वज़ा 8। हल कीजिए -9 बटे -3, हमें हासिल हो जाएगा 3। इसे दीजिए मसावत नंबर 3। अब ध्यान दीजिए, अब हमें मालूम करना है ज़िला ए डी की ढलान। तो ज़िला ए डी की ढलान लिखिए। इसके लिए हम लेंगे नुकात ए के मुहद्ददीन। नुक्ता ए के मुहद्ददीन है -4 -7 और नुक्ता डी के मुहद्ददीन है 5 और -4। लिखिए, इसे हम फर्ज कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। ध्यान दीजिए, हम ज़ाब्ता लिखेंगे यहाँ पर ज़िला ए डी की ढलान बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 बराबर y2 की कीमत है -4 -y1 है -7 बटे x2 है 5 मनफी वज़ा x1 की कीमत है -4। हल कीजिए -4 मनफी ज़रब मनफी मस्बत 7 बटे 5 मनफी ज़रब मनफी मस्बत 4। -4 मस्बत 7 हमें हासिल हो जाएगा 3 बटे 9। हल कीजिए 1 बटे 3। इसे दीजिए मसावत नंबर 4। अब ध्यान दीजिए, मसावत 1 में हमने हासिल किया 3, 2 में 1 बटे 3, 3 में 3 और 4 में 1 बटे 3। तो मसावत 1 और 3 से दोनों में हमने कीमत हासिल की है 3। तो ख़त ए बी की ढलान और ये ख़त सी डी की ढलान। तो हम लिखेंगे ख़त ए बी की ढलान ये बराबर है ख़त सी डी की ढलान, और मसावत 2 और 4 से मसावत 2 में हमने हासिल किया है 1 बटे 3 और मसावत 4 में भी 1 बटे 3। तो यहाँ पे ये है ज़िला बी सी की ढलान बराबर, यहाँ है ये ज़िला
AD की ढलान। इसे हम देंगे मसावात नंबर 5। खुतूत मतवाज़ी हो तो उनकी ढलान मसावी होती है। चूँकि हम जानते हैं कि खुतूत मतवाज़ी हो तो उनकी ढलान मसावी होती है, इसलिए मसावात 5 से AB मुतवाज़ी है CD और BC ये मुतवाज़ी है AD, इसलिए ज़ोरबतुल अज़ला ABCD मुतवाज़िउल अज़ला है। इसलिए जवाब लिखिए A -4 -7, B -1 2, C 8 5 और D 5 -4 ये मुतवाज़िउल अज़ला के रास हैं। ध्यान दीजिए, R/S के मुतअद्दिन दिए गए हैं और ख़त R/S की ढलान दी गई है -2 हो तो K की कीमत मालूम कीजिए। तो हम यहाँ पे मालूम करेंगे, ख़त दिया हुआ है, ख़त R/S की ढलान -2 है, इसलिए हम मालूम करेंगे ख़त R/S की ढलान के लिए नुकात R और S के मुतअद्दिन लिखिए। नुक्ता R के मुतअद्दिन है 1 -1 और नुक्ता S के मुतअद्दिन है -2 और K। इन्हें हम फर्स्ट कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2, इसलिए हम लिखेंगे ख़त R/S की ढलान बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। कीमतें रखिए, y2 K वज़ा y1 -1 बटे x2 -2 वज़ा x1 1 बराबर मनफी ज़रब मनफी मस्बत K जमा 1 बटे -3। ख़त R/S की ढलान हमने हासिल किया यहाँ पे बराबर K जमा 1 -3। हल कीजिए, ख़त R/S की ढलान दिया गया है -2, इसलिए -2 बराबर K जमा 1 बटे -3। तिरछी ज़रब कीजिए, 3 दूनी 6, हमें हासिल हो जाएगा 6 बराबर K जमा 1। बाएं जानिब लेकर आइए, 6 वज़ा 1 बराबर K, इसलिए हमें यहाँ K की कीमत हासिल हो गई, K बराबर 5, इसलिए K बराबर 5। जवाब लिखिए, इसलिए K की कीमत 5 है। अगला सवाल ध्यान दीजिए, नुक्ता B और C के मुतअद्दिन दिए गए हैं और ख़त BC की ढलान 7 हो तो K की कीमत मालूम कीजिए। हल जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। ख़त BC की ढलान दी गई है 7 है, इसलिए हम मालूम करेंगे ख़त BC की ढलान।
इसके लिए हम नुक्ता बी और सी के मुहद्ददीन लेंगे। नुक्ता बी के मुहद्ददीन k-5 और नुक्ता सी के मुहद्ददीन 1, 2। इसे हम फर्स्ट कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इसलिए खत बी सी की ढलान बराबर ज़ाब्ता लिखिए y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y2 की कीमत 2 वज़ा y1 -5 बटे x2 1 वज़ा k बराबर। हल कीजिए। मनफी ज़रब मनफी मस्बत 5 बटे 1 वज़ा k यानी 7 बटे 1 वज़ा k। इसलिए ख़त बी सी की ढलान हमें ये हासिल हो गया 7 बटे 1 वज़ा k। चूँकि ख़त बी सी की ढलान दिया गया है 7, इसलिए हम लिख लेंगे, इसलिए 7 बराबर 7 बटे 1 वज़ा k। तिरछी ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 7 ज़रब 1 वज़ा k बराबर 7। तरफ़ैन को 7 से तकसीम कीजिए, हमें हासिल होगा 1 वज़ा k बराबर 7 बटे 7। तो 1 वज़ा k बराबर 1, इसलिए k बराबर 0। इसलिए जवाब लिखिए, इसलिए k की कीमत 0 है। अगला सवाल ध्यान दीजिए। नुकात P, Q, R और S के मुहद्ददीन दिए गए हैं। ख़त P, Q ख़त R, S के मुतवाज़ी है, ये दिया हुआ है, तो K की कीमत मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ है ख़त P, Q, ये मुतवाज़ी है ख़त R, S। मुतवाज़ी ख़ुतूत की ढलान मसावी होती है, चूँकि हम जानते हैं, इसलिए ख़त पी क्यू की ढलान ये बराबर होगी ख़त आर एस की ढलान से। मुतवाज़ी ख़ुतूत की ढलान मसावी होती है, ये लिख लीजिए। इसलिए दोनों ख़ुतूत की ढलान मसावी होगी। तो ध्यान दीजिए, ख़त पी क्यू की ढलान मालूम करने के लिए यहाँ हम पी और क्यू के मुहद्ददीन लेंगे। पी के मुहद्ददीन है 2, 4 और क्यू के मुहद्ददीन है 3, 6। उसी तरीके से आर एस के मुहद्ददीन लेंगे। नुक्ता आर के मुहद्ददीन है 3, 1 और नुक्ता एस के मुहद्ददीन है 5 और के। तो ख़त पी क्यू की ढलान मालूम करने के लिए इसे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। उसी तरीके से x1 y1 और x2 y2। ख़त पी क्यू की ढलान का ज़ाब्ता होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कीमतें रखिए y2 6 वज़ा 4 बटे x2 3 वज़ा 2, ये बराबर हो जाएगा। आर एस की ढलान के लिए भी ज़ाब्ता होगा y2 माइनस y1। कीमतें रखिए k वज़ा 1 बटे x2 माइनस x1 यानी 5 वज़ा 3। इसे हल कीजिए। 6 में से 4 तफरीक कीजिए, 2 बटे 1 बराबर k वज़ा 1 बटे 5 में से 3 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा 2। तिरछी ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा k वज़ा 1 बराबर 4। इसलिए k बराबर 4 जमा 1, इसलिए k बराबर हमें कीमत हासिल हो गई 5। इसलिए जवाब लिखिए, k की कीमत 5 है। अल्लाह हाफिज़।